हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजन सिंह एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ एक न्यू टॉपिक, जिसमें हम लोग जानेंगे एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक एंटीवायरल ड्रग्स। वायरस जो होता है कैसे हमारा इफेक्ट करता है ये जानते हैं। वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं। इनर्ट होते हैं, आउटसाइड द होल सेल्स, कैन नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। जो वायरस होते हैं वो बॉडी के बाहर वो एक्टिव होते हैं, जब वो हमारे बॉडी में आते हैं तो तब रेप्लिकेट करते हैं। फॉर रेप्लिकेशन ग्रोथ यूज प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, आरएनए, डीएनए ऑफ होस्ट सेल। जो होस्ट सेल होता है जिस पे वायरस अटैक करता है उसके मशीनी सेल से वो आरएनए डीएनए को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ऑल एंटीवायरल ड्रग्स एग्जिबिट सम टॉक्सिसिटी टू होस्ट सेल्स। जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो टॉक्सिसिटी काज करते हैं होस्ट सेल्स में। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें कि एनवेलप प्रोटीन है, एनवेलप है, कैप्सिड है, एंजाइम है और वायरल जीनोम है। एनवेलप प्रोटीन और कैप्सिड के होने की वजह से ही वायरल जो होता है वो बैक्टीरिया से ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। हैज कोर जीनोम ऑफ आइदर आरएनए और डीएनए, नॉट बोथ। इनके जो कोर जीनोम होते हैं जो कि बना होता है आरएनए से या फिर डीएनए से, मतलब ओनली वन से बना हो सकता है। आरएनए से बना हो सकता है उनका जीनोम या फिर डीएनए से बना हो सकता है। जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड कंटेन इन प्रोटीन सेल कॉल कैप्सिड। जो जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड होता है वो कंटेन करता है इनके प्रोटीन सेल्स में, जिन्हें हम लोग कैप्सिड के नाम से जानते हैं। कैप्सिड की वजह से ये ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं। कैप्सिड इज सराउंडेड बाय द लाइपोप्रोटीन एनवेलप। जो कैप्सिड होता है वो अपने चारों तरफ एनवेलप होता है लाइपोप्रोटीन के द्वारा। और इंटैक्ट वायरस पार्टिकल्स दैट इज जीनोम, आरएनए और डीएनए, कैप्सिड प्लस इनवेलप कॉल्ड वायरन। जो वायरस होते हैं उन्हें उनके जीनोमिक में अगर आरएनए या डीएनए हो या फिर कैप्सिड हो, इनवेलप, ये सब से अगर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है तो उन्हें हम लोग वायरस के नाम से जानते हैं। डीएनए वायरस ऐसे वायरस जिसमें कि जीनोम में डीएनए पाया जाता है। तो फर्स्ट है एडिनो वायरस जो कि यूआरटीआई एंड आई इन्फेक्शन कॉज करता है, एंड हिपेंडा वायरस जो कि हेपेटाइटिस बी कॉज करता है, एंड थर्ड हर्पीज वायरस जो कि इसके टाइप्स होते हैं HSV1 causes oral, ocular and nasolaris and keratitis, and B है HSV2 जो cause करता है genital infection, and C है Varicella zoster and Varicella causes chickenpox and herpes zoster, and D है cytomegalovirus। चौथा है पेप्लोमा वायरस एंड कॉजेज रॉड्स डिजीज, एंड पांचवा है पॉक्स वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स काज करता है। ये ऐसे वायरस है जिनके जिनोम में ओनली डीएनए पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं आरएनए वायरस। आरएनए वायरस में आप देख लीजिए यहाँ पे पिकोरोना वायरस है जो कि पोलियो कॉज करता है, हेपेटो वायरस है जो कि हेपेटाइटिस ए कॉज करता है, एंड सेकेंड आर्थोमेगेलो वायरस है जो कि इन्फ्लुएंजा काज करता है जो कि ABC टाइप के होते हैं, एंड पैरामेगेलो वायरस जो होता है वो मम्स, मिजल्स एंड LRTI कॉज करता है। फोर्थ है रेब्डो वायरस जो कि रेबीज कॉज करता है, एंड एर्बो वायरस है जो कि चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर एंड इनेसिफेलाइटिस कॉज करता है। सिक्स्थ है रोटा वायरस जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस इन चिल्ड्रेन में कॉज करता है, एंड सेवेंथ है रेट्रो वायरस जो कि HIV काजिंग एड्स कॉज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक साइकिल बना है, कैसे वायरस कॉज करते हैं। पहले है ये वायरस फ्यूजन एंट्री होस्ट सेल्स में, कैसे होस्ट सेल में पेनिट्रेट करता है, फिर वहाँ पे अनकोडिंग होती है, अर्ली पिन सिंथेसिस होता है, फिर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होता है जो कि होस्ट सेल्स में होता है, फिर वहाँ पे लेट प्रोटीन सिंथेसाइज होता है जो कि प्रोसेसिंग करता है पैकेजिंग में, फिर यहाँ पे रिलीज होता है वायरस में। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन से स्टेजेस हैं, कैसे अटैच होता है एक होस्ट सेल पे एक वायरस। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है यहाँ पे होस्ट बैक्टीरियल सेल पे अटैच हो रहा है, फिर वहाँ पे अटैचमेंट होता है द फेज अटैच टू द सरफेस ऑफ द होस्ट, सरफेस के पे अटैच होता है, फिर उसके बाद एंट्री करता है होस्ट सेल्स में, द वायरल डीएनए इंटर्स करता है बैक्टीरियोफेज में, फिर वहाँ पे उसके कैप्सिड को फॉर्म करता है, रेप्लिकेट करता है फेज डीएनए, असेंबली न्यू फेज पार्टिकल्स आर असेंबल्ड होते हैं उसमें, फिर रिलीज करते हैं द सेल्स टाइप रिलीजिंग और न्यूली मेड फेज। फिर ये न्यू जो फॉर्म करते हैं वायरस वो बॉडी से बाहर जाते हैं बैक्टीरियोफेज से। हम लोग देखते हैं कैसे वायरस स्पेसिफिक स्टेप होता है पॉसिबल टारगेट से। कैसे फर्स्ट देखिए अटैच एंड एंट्री, कैसे ये वायरस अटैच होता है होस्ट सेल से, फिर वहाँ पे पेनिट्रेट करता है, फिर अनकोटिंग होती है वहाँ पे, फिर फोर्थ में न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस मतलब डीएनए का फॉर्म सिंथेसिस होता है, पांचवा इंटीग्रेशन एंड और ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर वहाँ पे वायरल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, फिर पैकेजिंग होता है और असेंबली होता है, फिर न्यू वायरस जो फॉर्म होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही ये वायरस आते हैं एक होस्ट सेल में, वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं और बाहर चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। फर्स्ट हम लोग देखते हैं इनहिबिटर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो ऐसे ड्रग्स जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ए साइक्लोवीर जो कि 200 मिलीग्राम 5 टाइम्स पर डे देने पे, या फिर 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी 8 घंटे में देने पे स्लो कर देता है। इंट्रावेशनल देते हैं हम लोग 5% टॉपिकल एप्लीकेशन 6 टाइम ए डे।
ये साइक्लोवीर ऐसा है जो कि इनहिबिट करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। वैलासाइक्लोवीर जेनाइटल इन्फेक्शन होता है इससे 0.5 to 1 मिलीग्राम इंटू 10 डेज में, या फिर ओरोलेबियल हर्पीज 2 ग्राम बिटवीन द 1 डे एंड हर्पीज जोस्टर 1 ग्राम TDS इंटू 7 डेज। ऐसे ही फेफोसिलोवीर है जो कि जेनाइटल हर्पीज 250 ग्राम TDS इंटू 5 डेज एंड रिकरेंट एपिसोड 250 मिलीग्राम between up to 1 year, herpes zoster and orolabial herpes 5 gram TDS into 7 to 10 days, used to treat infection caused by the HSV1 and HSV2 VZV etc. एडियो फीवर यूज फॉर हेपेटाइटिस बी। जो एडियो फीवर है उसको हम लोग यूज करते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। हम लोग देखते हैं ADR, GI डिस्टर्बेंस, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, हेडेक। एंड एट हाई डोज हम लोग देने पे कौन कौन सा रिएक्शन होता है, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी होता है, कन्फ्यूजन होता है, ट्रेमर होता है एंड डिसओरिएंटेशन एंड कन्वल्जन होते हैं। फिर ड्रग्स इनहिबिटिंग आरएनए सिंथेसिस, कौन कौन से ड्रग्स है जो कि वायरस में प्रेजेंट आरएनए होता है उसको सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। रिबावायरन 2 मिलीग्राम इंटू क्विट चिल्ड्रेन 10 मिलीग्राम पर kg पर डे। तो यूज फॉर इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, एडेनोवायरस, हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन में हम लोग ये रिबोवायरन यूज करते हैं ड्रग्स। एडवर्स इसका रिएक्शन जो होता है नोजिया है, ट्रेडनेस है, कॉजेज डेस्पोनिया एंड इनोस्मिनिया है। थर्ड हम लोग देखते हैं ड्रग प्रिवेंट वायरल पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग, कौन कौन से ड्रग्स है जो प्रिवेंट करते हैं वायरल पेनिट्रेशन को और अनकोटिंग को। तो एग्जांपल है एमेंटाडाइन एंड रिमेटाडाइन, इसका 100 मिलीग्राम बिटवीन डे एंड चाइल्ड में 5 मिलीग्राम kg पर डे या ओरल, यूज इन इन्फ्लुएंजा में यूज करते हैं। ड्रग्स प्रिवेंटिंग रिलीज स्प्रेड ऑफ वायरॉन, एग्जाम्पल ओस्लोमीर एंड टेमीफ्लो 75 मिलीग्राम BD इंटू 5 डेज, जेनामीर इनहेलेशन 10 मिलीग्राम बिटवीन डे एंड इन्फ्लुएंजा इंक्लूडिंग H1N1 स्वाइन फ्लू के लिए भी यूज किया जाता है ड्रग प्रिवेंटिंग रिलीज, जो है ओस्लामीर एंड जेनामीर यूज किया जाता है। 5 हम लोग देखते हैं ड्रग मॉड्यूलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट वायरस, एग्जाम्पल में ह्यूमन इंटरफेरेंस IFN, प्रिवेंट वायरल पेनिट्रेशन असेंबली, रिलीज एंड सप्रेस वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवेट मैक्रोफेजेस, जो ह्यूमन में इंटरफेरेंस होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं वायरल पेनिट्रेशन को, रिलीज करते हैं सप्रेस वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को एंड एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेज सेल जो कि वायरस को फाइगोसाइटिस के द्वारा किल कर देते हैं। गिवन सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर यूज फॉर हेपेटाइटिस B एंड C एंड एनोजेनाइटल वार्ड्स, टॉपिकल इम्यूनिकोमोड, एडवर्स रिएक्शन फ्लू लाइक सिंड्रोम, फीवर, वोमिटिंग, बोन मैरो डिफंक्शन, कार्डियोन्यूरोटॉक्सिसिटी ECT। जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं फ्लू लाइक सिंड्रोम होते हैं, फीवर होता है, वोमिटिंग होता है, बोन मैरो डिसफंक्शन हो जाते हैं एंड कार्डियोन्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाता है। 6 हम लोग देखते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, कौन सा एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं, ये अनाराटा यूज किया जाता है जो कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट करता है। इसका एग्जांपल है जीडो, STA, LMI एंड वुडेपिन, हाल्स फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम RNA एंड NNRTI जो कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट करते हैं जो कि नेवरेपिन एंड एवरेज है। एंटी RTI न्यूक्लियोटाइड RTI है जो कि न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट है जो कि टेनोफोवीर है एंड प्रोटीज इनहिबिट में INDI, NELFI एंड रिटोलोपी एंड नावीर है। फ्यूजन इनहिबिट्स में एनफ्यूरामेटाइड है एंड इंट्रागेज इनहिबिट में रेल्टग्रेवियर है। थेरेपेटिक यूजेस एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, कौन कौन से थेरेपेटिक यूज होते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स में, जनरली यूज्ड इन कम्बिनेशन टू अवॉइड डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट, हम लोग कम्बिनेशन यूज करते हैं उसके रेसिस्टेंट डेवलपमेंट को रेसिस्टेंट करने के लिए। तो प्रीफर्ड कम्बिनेशन आर होता है 2 NRTI एंड 1 NNRTI या और 2 NRTI या 1 or 2 PI। जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं ऑल एजेंट्स के लीड्स टू लैक्टिक एसिडोसिस एंड हेपेटोमेगालिस एंड स्टीओसिस, फैटिस डिजेनरेशन ऑफ लीवर जो कि हम लोग स्टीएटोसिस कहते हैं। डोज एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू रेनल फंक्शन, डोज हम लोग एडजस्ट करते हैं कि कैसे उसका रेनल फंक्शन यूज किया जाता है। ये फिगर एक तरह से कोरोना वायरस के लिए है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। स्पाइक मेम्ब्रेन है, इसमें मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोकैप्सिड्स हैं, इन्वेलप है, जीनोम है। इसका संरचना लगभग HIV वायरस से सेम मिलता है लेकिन ये बहुत ही रेसिस्टेंट होता है। इसके लिए द विटामिन इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग जो होता है वो नॉर्मल बिहेवियर में फर्स्ट इन्फेक्ट करता है 5 डेज में 2.5 पीपल को और 30 डेज में 406 पीपल को इन्फेक्ट करता है। 50% लेस कॉन्टैक्ट में जो होता है 1% इन्फेक्ट करता है 1.25 पीपल को एंड 15 पीपल इन 30 डेज। एंड जो फर्स्ट पर्सन इन्फेक्ट होता है कोरोना वायरस से वो इन्फेक्ट करता है 0.625 पीपल एंड 2.5 पीपल इन 30 डेज। तो इसी के साथ हमें वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।